हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 13 में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आज तक अभी हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती थी और रूट्स हमें निकालने के लिए बोला जाता था। बट यहाँ हम रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं, रूट्स हमें गिवन होंगे और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें सीखना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने बोला यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो इसको फाइंड करने के कितने तरीके हैं हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के टोटल टू टू वेज हैं, दो तरीके होते हैं। आप जानना चाहते हो क्या तरीके होते हैं, देखिए ये तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या बोलता है कि हमारे टू रूट्स थे, अल्फा था और बीटा था, इनको इंडिविजुअली क्या करना है, हमें एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वल टू क्या लगा देना है, जीरो। बस इतना करने से आपका आंसर आ जाता है। अब बोलोगे सर कैसे होता है, करके दिखाओ। बिल्कुल मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू 5, मतलब ये टू रूट्स दिए गए हैं और ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम क्या करेंगे, x-2 लिख देंगे फर्स्ट रूट, और क्या करेंगे x-5 लिख देंगे सेकंड रूट, इज इक्वल टू में क्या लगा देंगे, जीरो। है ना, जैसा इस मेथड में बताया था सेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया। नौ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का -5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर +10 आ जाएगा। नाउ एक्स का -5 से कर दो -5x, और -2 का x से कर दो तो कितना आ जाएगा, -2x। है ना, मैंने इस ऑर्डर में कि आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले x का x से करो देन x का -5 से, किसी भी ऑर्डर करो, ऑर्डर में करो, डजेंट मैटर। ये दोनों मिलके -7x हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -7x को पहले लिख देता हूँ 10 से पहले, +10 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा आंसर आ गया। है ना, इसके रूट्स आप निकाल के देखोगे, फैक्टराइज करो तो ये कितना फैक्टराइज होगा, -5x और -2x में। इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा और आंसर फिर से 5 और 2 ही हमें रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड मेथड हम देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आपको क्या करनी है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अकेला ही रहेगा, उसका कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होगा। तो इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम एक एग्जांपल हम लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 5, जिससे कि हम क्या करें, कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों मेथड से सेम आंसर आया या फिर नहीं आया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पर 2 + 5 इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, सो 2 × 5 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। बस इतना सा काम करना था हमें, ये काम हो गया हमारे पास। अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बस सिंपल वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 10x, सॉरी 10 ओनली, कांस्टेंट टर्म 10 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब लोग सर पिछले वाले चेक करो, तो यहाँ देखो इक्वेशन क्या मिली थी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो देखो जादू हो गया, दोनों ही मेथड से हमें सेम इक्वेशन मिली है। तो एक चीज याद रखो, मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि आप पहले रूल पढ़ते हो देन उसमें एक्सेप्शन आ जाता है और फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ जाता है। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में लॉजिकल होती है हर चीज। यदि आपका मेथड करेक्ट है, तरीका सही है, तो किसी भी तरीके से करो, है ना, डजेंट मैटर, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मेथड यदि करेक्ट है, मैथमेटिकल जो बेसिक फंडामेंटल रूल हैं उनको एप्लीकेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो आपका आंसर भी हर मेथड से सेम आने वाला है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम आगे का कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।